दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चाणक्य एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम परमाणु संरचना में जो क्वांटम संख्या होती है उनके बारे में जानेंगे। तो पहले जानते हैं क्वांटम संख्याएँ क्या होती हैं। क्वांटम संख्याएँ चार संख्याओं का सेट हैं जिनकी सहायता से किसी परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉनों से संबंधित सभी सूचनाएं प्राप्त हो सकती है। क्वांटम संख्याएं चार संख्याएं होती हैं जिसकी सहायता से परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉनों से संबंधित जो सूचनाएं होती है वो प्राप्त की जा सकती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ऑर्बिटल का प्रकार, आकार व दिशा आदि प्राप्त किए जा सकते हैं। तो मुख्य यहाँ पर हमको मैचअप करना है, तो देखेंगे क्या होगा। क्वांटम संख्या एवं उससे प्राप्त जानकारी का मेल कीजिए। तो कॉलम ए और कॉलम बी, यह मुख्य क्वांटम संख्या एन और मुख्य क्वांटम संख्या क्या करती है, जिसका कक्षक की ऊर्जा एवं माप। तो फर्स्ट वाले का बी, कक्षक की ऊर्जा एवं माप। द्विगंशिक क्वांटम संख्या यानी कि एल, द्विगंशिक क्वांटम संख्या द्विगंशिक क्वांटम संख्या कक्षक का आकार निर्धारित करती है। और चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक के अभिविन्यास को दर्शाती है। और प्रचक्रण क्वांटम संख्या, यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के प्रचक्रण को दर्शाती है। तो क्वांटम संख्या चार प्रकार की होती है जिसकी जानकारी हमने यहाँ प्राप्त की। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन के वितरण संबंधित नियमों के बारे में हम जानेंगे। तो पहला है हुंड का नियम। तो यहाँ पर भी मैचअप करना है। हुंड का बहुलता का नियम, तो इसका रहेगा सी वाला। एक उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि प्रत्येक कक्ष एकधा अध्यस्थित नहीं हो जाए। मतलब हुंड के बहुलता का नियम, इसका अर्थ है पहले कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसके पश्चात दूसरे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। आपबाउ का नियम, इस आपबाउ के नियम के अनुसार परमाणु की तटस्थ अवस्था में कक्षक उसकी बढ़ती हुई ऊर्जा क्रम में भरे जाते हैं। तो बी वाले का रहेगा ई, फोर्थ। परमाणु की तटस्थ अवस्था में कक्षक उसकी बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरे जाते हैं। सी का पावली का अपवर्जन नियम। पावली के अपवर्जन का नियम होगा ए वाला। किसी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता। यह पावली का अपवर्जन नियम है। किसी भी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती है। अगर तीन क्वांटम संख्याएं समान होती हैं तो चौथी क्वांटम संख्याएं भिन्न होती है। डी वाला है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। इसका होगा डी वाला। किसी अपरमाणुवीय कण की स्थिति एवं संवेग का एक साथ सही निर्धारण करना असंभव है। ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। किसी अपरमाणुवीय कण की स्थिति और संवेग का एक साथ निर्धारण करना संभव नहीं है। अब नेक्स्ट है रिक्त स्थान भरिए। तो ऑक्सीजन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों, आप जानते हैं ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो
हम आपभाव के नियमानुसार भरेंगे तो 1s2 और 2s2 2p4। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पी कक्षकों में अगर हम इलेक्ट्रॉन वितरित करते हैं तो पी कक्षक में 3 उपकोष होते हैं जिनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर जो होगी वो 2 होगी, तो पहले में 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं के विपाटन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा जीमन प्रभाव। जीमन प्रभाव होगा, क्या होगा? जीमन प्रभाव। चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं के निपटन को जीमन प्रभाव कहते हैं। थर्ड वाला, समान ऊर्जा वाले कक्षकों को क्या कहते हैं? तो इसका रहेगा समान ऊर्जा वाले कक्षकों को डीजनरेट कक्षक कहते हैं। डीजनरेट कक्षक क्या कहते हैं? डीजनरेट कक्षक। ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो दोस्तों एक ही तत्व है वह हाइड्रोजन, जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, क्लोरीन 35 एवं क्लोरीन 37 को कहते हैं समस्थानिक कहा जाते हैं, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन इनके परमाणु भार अलग अलग होने के कारण इन्हें समस्थानिक कहा जाता है। 6, एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? तो एक कक्षक जो होता है ये एस उपकोष है, तो इसमें हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु को नाभिकीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो इसका रहेगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड परमाणु के नाभिकीय मॉडल को रदरफोर्ड ने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट, बोर सिद्धांत रिक्त स्थान संकल्पना पर आधारित है, तो क्वांटीकृत। बोर सिद्धांत क्वांटीकृत संकल्पना पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में रिक्त स्थान रेखाओं की श्रेणियां होती हैं, तो 5 श्रेणियां होती हैं, जो लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्चन श्रेणी, वुंड श्रेणी और ब्रैकेट श्रेणी। तो इसका सही आंसर होगा 5। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज जो की जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक किसने की? जेम्स चैडविक ने। तो इसका सही आंसर रहेगा जेम्स चैडविक। अल्फा किरणें होती हैं रिक्त स्थान आवेशित कणों से बनी होती है। अल्फा किरणें कौन से आवेश से बनी होती हैं? तो अल्फा किरणें जो होती हैं वह धनात्मक आवेश से बनी होती हैं, तो क्या आंसर रहेगा इसका? धनात्मक। और जो बीटा किरणें होती हैं वह ऋणात्मक आवेशित होती हैं, और गामा किरणें जो होती हैं वह निरावेशित या उदासीन होती हैं। लास्ट क्वेश्चन, परमाणु में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की उपस्थिति होती है। परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वह कहाँ पर होता है? तो नाभिक में होता है। नाभिक में, जैसे हम जानते हैं कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में उपस्थित होता है, तो द्रव्यमान किसे कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है, तो इसका आंसर रहेगा नाभिक में। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।